क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का निर्माण हुआ है। चैतन्य महल के आंगन में रागादि विकारी भावों के कांटे उगे हैं। यह जानने के लिए चैतन्य महल में से बाहर नहीं निकलना पड़ता। फिर भी चैतन्य महल में जो मस्त है, चैतन्य महल में, चैतन्य महल के आनंद के भोग में जो व्यस्त है, वहां अवकाश ही नहीं कि पड़ोस में कौन है या फिर आंगन में कौन है। और चैतन्य महल की ऐसी रुचि हो तो राख की दीवार को जानने के काल में भी या फिर विकल्प के कांटे को जानने के काल में भी दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। और जो दृष्टि चैतन्य तत्व पर टिकी रहती है, उस दृष्टि का दृष्टि में भी एकत्व न होना, और जिसमें एकत्व है ऐसा दृष्टि का विषय जो दृष्टि से भी निर्लेप है, दृष्टि से भी निरपेक्ष है, ऐसा ध्रुव न्यायक देव यही मैं हूं। अनंत परमाणुओं के पिंड में जो अनंत रूप नहीं हुआ, एक रूप रहा, यह ध्रुव न्यायक देव मैं हूं।
अनंत परमाणुओं के छिद्र से, जो अनंत परमाणुओं के बाहर जगत के ज्ञेय है, उन ज्ञेयों को जानने नहीं जाता, जो अनंत परमाणुओं के पिंड और अनंत परमाणुओं के पिंड के मध्य में जो छेद, ये छिद्र अनंत परमाणुओं के मध्य में छिद्र है। फिर भी जो असंख्य प्रदेशी अखंड एक है, ये अखंड एक ज्ञायक देव, ये मैं हूं, जहां कोई छिद्र नहीं, जहां कोई अवकाश नहीं, ऐसी अखंड की दृष्टि, अखंड की अनुभूति जग के ज्ञेय जग में है, लोक लोक में है, और चैतन्य लोक में। लोक लोक है, चैतन्य लोक है। इसलिए जहां चैतन्य लोक की अनुभूति हुई कि ज्ञानी बाहर के लोक में रहता हुआ दिखाई देता है, होता नहीं है, यही ज्ञानी की अंतर्दृष्टि, और यही ज्ञानी की अंतर्दृष्टि की प्रत्येक आत्मा को स्वतंत्र चैतन्य लोक के रूप में देखना। और जहां चैतन्य तत्व की दृष्टि प्रकट हुई कि घर में रहते हुए, परिवार जनों के संग में रहते हुए, वह ध्रुव सत्ता की जागृति रहती है, जहां कोई लौकिक व्यवहार होता ही नहीं। दुनिया को ऐसा लगता है कि ज्ञानी का लौकिक व्यवहार होता है, ज्ञानी लौकिक व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, परिवार जनों के साथ रहते हैं, दुकान पर जाकर कमाई करते हैं, परिवार को चलाते हैं, ये दुनिया देखती है, रिश्तेदारों को मिलते हैं, भूमिका अनुसार यथा योग्य आचरण करते हैं। यथा योग्य आचरण करते होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि यह है कि ज्ञानी का कोई लौकिक व्यवहार नहीं होता, इसलिए क्योंकि ज्ञानी के लिए चैतन्य लोक के अतिरिक्त कोई लोक नहीं होता। जहां बाहर का लोक न रहा, वहां लौकिक व्यवहार कैसे रहेगा? एकमात्र चैतन्य लोक, इसलिए जहां से देखो वहां से चैतन्य लोक ही दिखाई दिया। इसलिए यहां और वहां के प्रदेशों के भेद की बात ही नहीं रहती, क्योंकि अनुभूति होती है तब संपूर्ण परिपूर्ण द्रव्य की अनुभूति होती है। ये सर्वत्र जहां जहां देखो चैतन्य, मगर अनुभूति के काल में वह पूर्ण अनुभव में आया। इसलिए एक एक प्रदेश में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अनुभव करने की जरूरत नहीं रहती। जहां ये चैतन्य सत्ता की अनुभूति हुई कि पूर्ण की अनुभूति हुई, कोई एक अंश हो तो फिर दूसरे अंश का विकल्प हो कि दूसरा अंश कैसा होगा। गुड़ को यदि जीभ पर रखा और चखा है, तो जो परमाणु जीभ के भाग को छू रहे हैं और जो ये मिठास का अनुभव हो रहा है, ये विकल्प हो सकता है कि जो परमाणु जीभ को छूते हैं, उन परमाणुओं के अतिरिक्त जो गुड़ के परमाणु है, उन परमाणुओं का रस कैसा होगा, ऐसा विकल्प उठ सकता है। उसका कारण है कि जीव जिन परमाणुओं को छूती है, वो गुड़ के समस्त परमाणुओं को नहीं छुआ, ऊपर ऊपर से गुड़ के परमाणुओं को छुआ। अंदर भी जो परमाणु है
ऐसे भी जो परमाणु है जो जीव को नहीं छूते, जो जीव से बिल्कुल विपरीत दिशा में है, जो जीव पर नहीं है, ऐसे परमाणु का रस चखने से वर्तमान में जीव वंचित रहते हैं। वो अंश है, गुड़ कहा है, मगर गुड़ के अंश को ही, पूर्ण रूप से नहीं, गुड़ के अंश को। पूरा जो गुड़ है वह पूरा गुड़ जीभ पर नहीं आया। यहां तो असंख्य प्रदेश, और असंख्य प्रदेशों में जहां पर भी देखो चैतन्य, मगर घुमा फिरा करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे तुम वस्तु को खरीदते हो, परखते हो, यहां वहां उलट करके देखते हो कि ऊपर से ऐसी और नीचे से ऐसी, आगे से ऐसी और पीछे से ऐसी, ये जो देखना पड़ता है, चैतन्य स्वरूप ऐसा नहीं है। क्योंकि चैतन्य स्वरूप की अनुभूति यह पूर्ण की अनुभूति है। पूर्ण की अनुभूति का भाव यह है कि एक समय में असंख्य प्रदेशों में व्याप्त एक सत्ता, ये एक सत्ता दृष्टि में आई है, प्रदेश दृष्टि में नहीं आई। अनुभूति पूर्ण की हुई है, कुछ अंशों की हुई हो, कुछ प्रदेशों की हुई हो, ऐसा नहीं। इसलिए आकाश के प्रदेशों में चैतन्य के प्रदेशों का विस्तार होता हुआ दिखाई दे, फिर भी जिसमें नयापन नहीं लगता, वही नित्यता, वही ध्रुवता। इसलिए तो देह के परमाणुओं में परिवर्तन होता होने पर भी वह स्वरूप की जो अखंडितता है, वह स्वरूप की अखंडितता सम्यक दृष्टि की दृष्टि में ऐसे ही बनी रहती है। फिर वह नरक में नारकी भी क्यों न हो। नरक में नारकी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मगर वह अखंडित श्रद्धा, जो चैतन्य तत्व की श्रद्धा, वो जो कल्पना से छुटकारा हुआ, क्योंकि वह स्वरूप दृष्टि में आया। इसलिए तो जो घड़ा है, घड़े के भीतर भी आकाश है, घड़े के बाहर भी आकाश है, और घड़ा फूट जाए तो आकाश फूटा या नहीं फूटा, आकाश मिटा, आकाश कटा, क्योंकि घड़ा जब था तब भी आकाश का घड़े के साथ कोई संबंध नहीं था। जब घड़ा था तब भी आकाश घड़े में नहीं था, और घड़ा टूट गया तब भी आकाश घड़े में कहीं पर भी नहीं, मिट्टी के ढेर में कहीं पर भी नहीं, जो बिखरे हुए ठिकरे पड़े हैं उसमें कहीं पर भी नहीं। यह देह भी एक घड़ा है, यह देह भी एक घड़ा है। इसलिए तो ज्ञानियों ने देह को घड़ा भी कहा है और देह को वस्त्र भी कहा है। इसलिए तो ज्ञानियों ने घटपट का दृष्टांत दिया है। इसलिए शास्त्रों में जो तुम घटपट की बात सुनते हो, वो इसी का तो प्रतीक है। घटपट आदि जान तू, तेथी तेने मान। घट और पट को तू जानता है, ये देह ही घट है और देह ही पट है, देह ही घड़ा है और देह ही वस्त्र है, कपड़ा है। मगर आकाश का घट के साथ क्या संबंध, आकाश का पट के साथ क्या संबंध। घट और पट ये देह के परमाणु को उस रूप में देखते थे परम कृपालु देव। ये देह को घड़े के रूप में देखना, ये देह को घड़े के रूप में देखना, और आत्मा को आकाश के रूप में, आकाश के रूप में देखने का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि अखंडितता खंडित नहीं होती। इसलिए तो मटका फूट जाए, घट बैर बिखेर हो जाए, फिर भी जो बैर बिखेर नहीं होता, यही तो मैं हूं। इसलिए तो हमने स्मशान को मरघट कहा। मरघट जो मरा हुआ घट है, मरा हुआ घड़ा है, मरा हुआ घड़ा जहां पाया जाता है वह मरघट है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी को
प्रत्येक देह मरघट दिखाई देता है, क्योंकि प्रत्येक देह चैतन्य प्राण से न्यारा ऐसा निष्प्राण घट दिखाई देता है। इसलिए तो प्रत्येक देह में मरघट का दर्शन और प्रत्येक आत्मा में अखंड आकाश का दर्शन। इसलिए तो चैतन्य को गगन कहा। जब ये दृष्टि हो तब फिर देह का आवरण, ये वस्त्र का आवरण बाधा नहीं बनेगा। फिर वह घट हो या घट का बैर बिखेर होना हो, यह बाधा नहीं बनेगा। ज्ञानियों ने घट और पट दोनों को साथ में रखा। कभी कभी यह विचार आता कि मुनिराजों ने भी घट और पट दोनों को साथ में रखा, क्योंकि उन्होंने जहां पर भी घट देखा होगा वहां पट देखा होगा। जहां देह को घट के रूप में देखा वहां देह को पट के रूप में, वस्त्र के रूप में देखा। और एक भाव यह भी है कि जहां उन्होंने घड़े को देखा वहां कपड़े को देखा, क्योंकि उस समय रेफ्रिजरेटर नहीं थे। जहां घड़े को देखा, जहां मटके को देखा, कि मटके के ऊपर कपड़ा भी देखा। उस जमाने में पानी छान करके पीने वाले लोग दिखाई देते होंगे कि जहां मटका देखा वहां वस्त्र देखा, वहां कपड़ा देखा। जहां पानी पीने वाले देखे कि मटके में पानी गर्म न हो जाए, इसलिए मटके के ऊपर वस्त्र ढक करके रखने वाले भी लोग होंगे। जहां घट देखा वहां पट देखा। ये देह को सदैव इस रूप में देखता है, घट और पट की भांति। इसलिए आश्चर्य नहीं होता। इसलिए बंद कमरा हो और बंद कमरे में बाहर निकलना हो नहीं सकता, मगर जो मुक्ति का अनुभव करता है उसे यह दर्शन होता है। कमरा बंद है, कितनी बार खुलता है। तुम देखते हो आज के जमाने में, अभी इस समय, इस काल में, कोरोना के काल में, तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलते, अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। कैसा लगता है कि अरे मैं बाहर नहीं निकल सकता। मगर इस देह को ज्ञानी पट के रूप में देखते हैं। कभी तुम्हें ऐसा लगा, जो तिजोरी में कपड़ा है, तिजोरी में कपड़े को देख करके तुमने तिजोरी बंद कर दी और तुम मुक्त रूप से विचरण करते हो। तुम घर से बाहर निकले, मित्रों के वहां गए, शत्रु के वहां गए, परिवारजनों के वहां गए, दुकान पर गए, घूमने फिरने गए। तुम बाहर इतने घूम करके आते हो, मगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं बंधा हूं। और ये विकल्प ही नहीं आता कि अलमारी में वहां पर कपड़ा बंधा हुआ है और एक नहीं अनेक वस्त्र हो। तिजोरी में कितने ही वस्त्र रखे हो, मगर तुम्हें कभी विकल्प नहीं होता कि इतने वस्त्र कितने ही दिनों से तिजोरी में पड़े हैं, बाहर नहीं निकले। ज्ञानी यह देखता है कि ये देह के परमाणु ये तिजोरी में ही बंद है, अलमारी में बंद है। भले ही कमरे में से बाहर निकलना नहीं हो पाता, मगर ये वस्त्र अलमारी में से बाहर न निकले, मगर मेरा तो विचरण हो रहा है, मेरा तो विहार हो रहा है। मेरा विहार हो रहा है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम। नमोकार मंत्र का जब जाप होता है, पाठ होता है, उस समय पंच परमेष्ठियों को जानने वाला यह ज्ञान का विहार तो हो रहा है। ये ज्ञान कहां तिजोरी में बंद है। ये ज्ञान का बंधन नहीं, यही तो ज्ञान की मुक्ति है कि जो ज्ञान एक जगह पर बंधा नहीं। इसलिए तो प्रति समय नए नए ज्ञेयों को जानता है।
तिजोरी में बंद होता तो नए नए ज्ञेयों को कैसे जानता। स्वयं को तिजोरी में से, स्वयं को अलमारी में से बाहर तुम देखते हो, बंधे हुए नहीं देखते। वस्त्र बंधा हो मगर वस्त्र का मालिक वो वस्त्र से मुक्त हो। ये देह रूपी वस्त्र तो बंधा हो मगर वस्त्र का पड़ोसी मुक्त रूप से विचरण करता हो। यह मुक्त चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ये देह को वस्त्र के रूप में देखना। इसलिए तो बहुत बार ये विचार आता है, चमड़े की बनी हुई वस्तुओं को मैं नहीं पहनता हूं भगवान। देखते हैं कितनी जांच पड़ताल करते हैं कि चमड़े की तो कोई वस्तु नहीं है। मगर कभी ये विचार आया, कभी ये विचार आया कि चमड़े पर चमड़ा पहनना जिसे शोभा नहीं देता, चमड़े पर चमड़ा यदि शोभा नहीं देता तो चैतन्य परमात्मा पर यह चमड़ा कैसे शोभा देता। और शोभा तो नहीं देता मगर उसमें भी सुख बुद्धि, उसमें भी सुख की ये कल्पना कि ये चमड़ा ही मैं हूं, ये वस्त्र ही मैं हूं। मगर जहां चैतन्य स्वरूप को समझा कि सब भ्रम से छुटकारा हुआ, वहां पर चैतन्य, ये कल्पना और ये विकल्प थे, विकल्प से छुटकारा हुआ। तरह तरह के विकल्प और कल्पनाएं हो सकती है। आकाश में जैसे बादल बनते हैं और लोगों को बुलाओ, पूछो एक एक को कि ऊपर क्या दिखता है। तो जो बादल बने हैं उस मेघ में किसी को शेर दिखाई देता है, किसी को कुत्ता दिखाई देता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। सभी के अलग अलग मत है, सभी के अलग अलग अभिप्राय है, सभी को कुछ ना कुछ अलग अलग दिखता है। मगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कहे कि न यहां सिंह है न कुत्ता है, यहां तो आकाश मात्र है। और जहां तुम आकाश को देखो तो वह बादल जो बने हैं वो बादल तुम्हें बाधक नहीं बनते। तब तुम ये देख सकते हो कि वहां जो बादल है वो बादल आकाश को खंडित नहीं करते, वो आवरण तुम्हें बाधक ही नहीं बनता। तरह तरह के दृश्य ये भ्रम से दिखाई देते हैं। इसलिए तो कभी अंधेरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी हो, चंद्रमा का प्रकाश हो, रात्रि का समय हो, डोरी पर वस्त्र टंगा हो, वहां पर भी तरह तरह की कल्पना होती है। कौन खड़ा है, शायद भूत तो नहीं होगा, कौन है। तरह तरह के विकल्प होते हैं, ये कल्पना में ही हो सकते हैं। बरसात आती है, पानी जमीन पर गिरता है, वहां पर भी कुछ धब्बे रह जाते हैं। उन धब्बों में भी कल्पना करते हैं, किसी को कुछ, किसी को कुछ दिखाई देता है। मगर जिसकी दृष्टि निर्मल है उसे सिर्फ वह मिट्टी ही दिखाई देगी, कोई आकार न दिखाई देगा। जिसकी दृष्टि ऐसी निर्मल है, ऐसे सम्यक दृष्टि को ये देह के परमाणु उद्गल मात्र दिखाई देते हैं, परमाणु मात्र दिखाई देते हैं। फिर मनुष्य का हो या तिर्यंच का हो, कोई भी देह, फिर देव का हो या नारकी का हो, यही दृष्टि। इसलिए तो वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत प्रयोग किए हैं, लोगों के अभिप्राय को जानने के लिए कि तरह तरह के लोगों की दृष्टि कैसी।
एक कोरे कागज पर साई को डालते हैं और जो धब्बा पड़ा वहां पर जो आकार बन गया, अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि यह आकार किसका है। सभी लोग अलग अलग आकार बताते हैं और वहां पर भी जो साई उस कागज पर डाली गई, उस समय कोई विचार नहीं था, कोई जानबूझ करके वो आकार नहीं बनाया था, एक सहज ही वह आकार बन गया और तरह तरह की दृष्टि वाले लोगों ने तरह तरह की कल्पनाएं की। कोई विकल्प नहीं कि मैं इसी आकार से यहां पर साई को बनाऊं, ये सहज है, प्रकृति की ये व्यवस्था है। वहां तो साई को कागज पर डालने का भी वैज्ञानिकों को विकल्प आया, प्रकृति में तो इतना भी विकल्प नहीं। इसलिए तो ये देह के परमाणु की जो रचना है, प्रत्येक देह के परमाणु की रचना जहां विकल्प काम में ही नहीं आते। शरीर की रचना में हमारे विकल्प कहां काम में आते। कितने विकल्प किए कि पुरुष का शरीर मिले, स्त्री का शरीर मिले, मनुष्य का शरीर मिले, ये विकल्प कितनी बार हुए। ये सहज रचना जानो, ये सहज रचना जानो। ये मार्ग पर यात्रा हुई मुसाफिर की, मालिक नहीं हुआ बस यही जागृति। और वहां तो देह की यात्रा की बात है। ये राख की दीवार, ये शरीर के परमाणु, परमाणु और परमाणु के ढेर के कारण परमाणु और परमाणुओं के बीच में कोई संबंध होता है। तुम यदि चैतन्य तत्व को दृष्टि में रख करके देखोगे तो हे ज्ञान दीपक, तुम देख सकोगे कि परमाणु परमाणु में ये रिश्ता कैसा। तुम ये देख सकोगे, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि तुम्हारी होगी कि कुछ परमाणुओं का पिंड और कुछ परमाणुओं का पिंड, कुछ परमाणुओं का पिंड कि ये बेटा है, ये बाप है, ये दादा है। ये परमाणुओं के पिंड में ये जो कल्पना है कि दूर से तीनों की तस्वीर को देखो कि बेटा है, बाप है, दादा है, ये तस्वीर को तुम देखो। यही पुद्गल की रचना में तरह तरह की कल्पना है। और जहां एकमात्र चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आया कि इसे ढेर में, इसमें अब संबंध नहीं, इसमें अब जुड़ाव नहीं। इसलिए तो ज्ञानी को प्रत्येक परमाणु अभी से ही स्वतंत्र दिखाई देते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले ही अमृत की पहचान होने से, ये घड़ा बेर बिखेर हो उससे पहले ही ये पहचान हो गई कि ये मिट्टी का घड़ा है। यहां तो चांदी के भी हो और सोने के भी हो तो बैर बिखेर होते हैं। अग्नि में जले कि घन से प्रवाही होते हैं, उनका क्या ठिकाना। कभी भर जाए, कभी गल जाए, कभी पूर्ण हो जाए, कभी गलन हो जाए। इसलिए तो पुद्गल है, पूर्ण गलन है। ये परमाणुओं की रचना को ऐसे ही देखता है, मगर अंतर्मुख दृष्टि है और बाहर में ये जागृति सहित देखता है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये दृष्टि प्रकट हो और तभी तुम्हें त्रिकाल मुक्ति का अनुभव होगा। फिर तुम परमाणुओं में अपने को हाजिर नहीं देखते। फिर जानो, मगर जान करके भी तुम अनजान रहते हो। जान करके अनजान रहते हो, उसका भाव है कि जगत को जान करके भी जगत को नहीं जानते हो। जगत को जान करके भी तुम जानने वाले को जानते हो। यह दृष्टि
इसलिए तो परमाणुओं की अनित्यता, इसलिए तो ये जागृति, एक समय ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व एक समय के लिए जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ कि देह के संयोग में वर्तमान में ये जो शरीर की ये रचना, ये मनुष्य का देह, ये मनुष्य पर्याय, मगर ये मनुष्य पर्याय में प्राप्त ये देह के परमाणु, इन परमाणुओं को स्वभाव से देख करके इन परमाणुओं में जो अपने को नहीं देखता, बस यही देखा, यही देखा। परमात्मा की प्रतिमा तो अखंडित है न। मंदिर खंड खंड रूप हो जाए तो क्या होगा? मंदिर को देखो, तरह तरह की कलाकृति, तरह तरह की डिजाइन, मगर परमात्मा पर यह कला शोभा नहीं देती। मंदिर के द्वार को तुम देखो, कलाकार ने कैसी डिजाइन तैयार की, मगर तुम देखते हो कभी कभी तुम्हें वो डिजाइन को देख करके कभी भाव आया कि बहुत अच्छी है, देखो कितना सुंदर मंदिर है, मगर कभी ये भाव आया कि ये डिजाइन की पूजा करने जैसी है? तुम्हारा जोर यही है कि परमात्मा परमात्मा परमात्मा। पत्थर है, मगर पत्थर की पूजा करने का भाव नहीं। भले ही तुमने परमात्मा की वेदी पर चावल चढ़ाए हो, मगर परमात्मा की वेदी पर चावल चढ़ाते समय भी तुमने वेदी को चावल नहीं चढ़ाए, तुमने परमात्मा को चावल चढ़ाए। इसी भाव से ही तो वेदी पर चावल चढ़ाए, क्योंकि परमात्मा तक तो पहुंचा नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा मेरा हाथ पहुंच सकता है तो वेदी तक पहुंच सकता है, परमात्मा तक नहीं। इसलिए तो वेदी पर ही चावल चढ़ा दिए। यही तो कारण है कि शिष्य गुरु के चरण को स्पर्श करता है, क्योंकि गुरु का आत्मा तो बहुत दूर है, वेदी तक ही पहुंच पाता है शिष्य। मगर जब वेदी को छूता है उस समय भी, चरण को स्पर्श करता है उस समय भी चरण पर जोर न हो, न चरण पर जोर हो, न आचरण पर जोर हो। आचरण में जो शुद्धता प्रकट हुई, उस शुद्धता का जो आधार है वो यहाँ है। हाथ जोड़ा है गुरु को, हाथ जोड़ा है देव को, पंच परमेष्ठी को हाथ जोड़ा है, मगर हाथ जोड़ते समय भी यह भाग यहाँ पर स्वरूप पर जोर है, ये स्वरूप पर जोर है। ऐसा ही भले ही दुनिया में ये कहते हैं कि तुम एक उंगली जब किसी दूसरे के ऊपर करते हो तो बाकी की उंगलियां अपने ऊपर है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यहां तो सभी उंगलियां दूसरों की ओर है और एक उंगली ऐसी है जो स्वयं की ओर है, यह जागृति। इसलिए तो जब मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे हाथों को तुम देखते हो, मैं हाथ जोड़ता हूं, उस समय हमेशा यह विकल्प आता था और भाव तो यही है। मैं जब हृदय को हाथ जोड़ता हूं तब मेरा यह अंगूठा हृदय पर होता है, उंगली तो परमात्मा की ओर है, आदिनाथ भगवान की ओर है, महावीर भगवान की ओर है, ये उंगलियां तो सिद्ध परमात्माओं की ओर है, मगर ये अंगूठे को मैं अपनी ओर रखता हूं।
मैं अपनी ओर रखता हूं, यह जागृति के लिए कि पर की ओर गए तो चारों गतियों में भटके और एक स्वरूप के निकट रहे, यहीं पर ही सिद्धत्व की अनुभूति होगी। मगर ये कौन समझेगा? बोल करके भी लोग नहीं समझ पाते, तो सिर्फ बाहर की क्रियाओं को देख करके मेरे भावों को कौन समझ पाएगा? प्रति समय यह जागृति, देह की कोई भी क्रिया हो, मंदिर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता हो, मगर यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, यह चैतन्य परमात्मा की जागृति वर्तमान में तुम्हें ये जो भाव जगे है स्वरूप की अनुभूति के, आत्मानुभूति के, भगवान ये संयोग भी मिले। कितना उत्तम योग प्राप्त हुआ है। कल ये संयोग नहीं रहेंगे, कल संयोगी भाव न रहेंगे। ये सहज नहीं मिला, इसके पीछे पूर्व के इतने पुण्य के उदय, इतने पुण्य का कर्म का बंध हुआ, जिसका उदय की वर्तमान में ये संयोग प्राप्त हुए हैं। जरा 100 साल पहले जाओ, 50 साल पहले जाओ, थोड़े साल पहले ही जाओ, कभी तुमने कल्पना की थी कि मैं यहां बैठा रहूं और तुम सब अपने अपने घर पर बैठ करके मुझे सुन सको, देख सको? कभी ये कल्पना भी की थी? ये विज्ञान की खोज, ये विज्ञान की खोज है कि दूर जो है, उस दूर को तुम अपने निकट, अपने पास यहां देख लेते हो। विज्ञान ने तो आज ये खोज की, ज्ञानियों ने तो अनंत काल से यही 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 पुकार की है स्वयं के अनुभव से कि अलोक आकाश कितना भी दूर रहे, ज्ञान में जाना जा सकता है और किसी भी प्रकार के उपकरणों के बिना विज्ञान यह भी खोज कर लेगा। आज तो तुम सिर्फ मेरे चेहरे को देख सकते हो, मगर चेहरे के पीछे जो है वह तुम्हें नहीं दिखाई देता, कल वह भी खोज होगी। आज सिर्फ मुझे ही देख पाते हो, पूरे कमरे को नहीं देख पाते, कल वह भी खोज होगी कि पूरा कमरा भी दिखाई दे। विज्ञान की खोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, मगर जागृति कि कितनी भी खोज हो जाए, यह जागृति एक बार भी विज्ञान ये नहीं कर सकता कि जो जानने में आ रहा है उसे तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कर सके, ज्ञान में मिला सके। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम चिंता मत करना कि कल ये संयोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तुम ये चिंता मत करना कि ये संयोगी भाव कल नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आज ही किसी का संदेश आया, लंबी चिट्ठी है, मगर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से तो मैं बहुत चिंतित हूं। यदि आप भावलिंगी मुनि होकर वन में चले जाएंगे तो ये सत्संग के योग का क्या होगा। ये संयोग भी चला जाएगा, और जब ये संयोग चला जाएगा तो आज तो ये बल मिलता है कि बैठना ही है, सुनना ही है, कल फिर वो भाव भी चला जाएगा। आज तो कोई धक्का लगाने वाला है, कल धक्का लगाने वाला नहीं होगा तो वह भाव भी फिर चला जाएगा। संयोग भी कल नहीं रहेंगे, संयोगी भाव भी नहीं रहेंगे। तब क्या होगा? संयोग छूट जाएंगे, संयोगी भाव छूट जाएंगे। मैंने संक्षिप्त में इतना ही उत्तर भेजा है। संयोग छूटेंगे, संयोगी भाव छूटेंगे, ठीक है। ज्ञान न्यायक से कभी नहीं छूटेगा,
ये जागृति तुम्हारी प्रति समय बनी रहे, ये धर्म है। हे ज्ञान दीपक, ये धर्म है। तुम स्वतंत्र हो, तुम गुलाम किसके होते हो? यदि जिस समय तुम्हारा ज्ञान तुम्हें छोड़कर चला जाए, जिस समय तुम जड़त्व को उपलब्ध हो जाओ, उस समय तुम निराश होना, उस समय तुम्हें एहसास हो तो ठीक है कि अरे मेरा परम धन लुट गया, मगर चिंता क्यों? हे ज्ञान दीपक, मैंने ये नहीं देखा कि मैं जहां वन में होऊंगा, मैं जिस गुफा में होऊंगा, तुम कहां होगे? बस ज्ञान स्वरूप के बाहर तुम कहीं पर भी नहीं होगे। तुम भी तो दीक्षा लोगे, तुम भी तो मुनि होगे। ये तो और कितना समय है, ये तो और यहां क्यों अटके हैं? इसलिए तो बार बार ये विचार आता, यात्रा लंबी है, मुनि धर्म की यात्रा लंबी है। लंबी यात्रा, विकल्प से निर्विकल्प की यात्रा, जहां स्वयं के पैरों से चल करके ही जाया जा सकता है, जहां वाहन से नहीं, जहां कोई पराया साधन काम में नहीं आता। ज्ञान दीपक ने चिट्ठी में लिखा है, बस एक बार सहारा चाहिए। और सहारा, ये शब्द जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने चिट्ठी वहीं पर ही छोड़ दी। यही विचार आया, सहारा स्वयं के पैर से चल करके ही मुनि धर्म की यात्रा होती है। मुनि होऊंगा स्वयं के पैर से चल करके, जहाज से नहीं, हवाई जहाज से नहीं, क्योंकि ये पानी की यात्रा नहीं, क्योंकि ये हवा की यात्रा नहीं। यहां तो पृथ्वी पर रहकर के पृथ्वी से अलिप्त रहने की यात्रा है। भवन से उपवन की यात्रा। सहारा शब्द सुन करके, पढ़ करके यही विचार आता है। हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं सहारा हो। मैं तुम्हें सहारा के रूप में देखता हूं, क्योंकि मेरी जो मुनि धर्म की यात्रा है, जो स्वयं के पैरों से ही होगी, किसी पराये से नहीं। मगर बीच में जैसे रुकावट आई हो, जैसे यात्रा होती हो, ये बात मुझे वहां पर भी स्मरण में आई थी, जब मैं सहारा के रण में था। ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना को मैं सहारा का रण देखता हूं। मुनि धर्म की यात्रा से पहले बीच में आने वाला ये सहारा का रण। तुम सहारा नहीं, ये जो विकल्प है, ये विकल्प सहारा का रण है, जहां परिणति अभी अटकी है। हे ज्ञान दीपक, जिस समय भी मुनि धर्म अंगीकार होगा, यथार्थ होगा, पूर्ण होगा, अधूरापन न होगा, फिर वह मेरा हो या तुम्हारा हो। मनुष्य जन्म में, हे ज्ञान दीपक, तुम उस शिखर तक पहुंचो कि जहां से वापस नीचे आने का तुम्हें कोई मार्ग न दिखाई दे। तुम उस परम शिखर पर पहुंचो कि जहां पीछे मुड़कर देखने का विकल्प तक न आए। मार्ग तो बहुत दूर, और ये दशा तुम्हारी प्रकट होगी भगवान। बस इसे ही पृथ्वी देखो,
ये देह के परमाणु को पृथ्वी के रूप में देखो। इसलिए तो पत्थर, इसलिए तो कल रात्रि में मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा था पत्थर 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 से ही, कि मैं फुटपाथ पर सोता था तब भी पत्थर पर, और एयरपोर्ट पर सोया तो भी पत्थर पर। पत्थर से ही शुरुआत हुई और पत्थर तक ही यही विचार चल रहा था, पत्थर पर ही। इसलिए तो तुरंत ही मुझे एकेंद्रिय से लेकर के अतीन्द्रिय सिद्ध परमात्मा स्मरण में आए। पत्थर से ही ये विकल्प चला। रात्रि में 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 5 घंटे तक मैंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं आप ज्ञान दीपकों को भेजूंगा। एकेंद्रिय से अतीन्द्रिय तक। एकेंद्रिय शरीर के नाम जो तुमने सुने, पृथ्वी का ही, जल का ही, अग्नि का ही, वायु का ही, वनस्पति का ही। शुरुआत ही पृथ्वी से हुई, शुरुआत ही पत्थर से हुई, पत्थर से शुरुआत हुई। एकेंद्रिय की शुरुआत में पत्थर को पहले लिया, पृथ्वी का ही, और अतीन्द्रिय, एकेंद्रिय में पृथ्वी का ही तो पत्थर पर निवास करता है। अतीन्द्रिय सिद्ध परमात्मा भी पत्थर के ऊपर ही तो है। सिद्ध शिला कहा, सिद्ध अग्नि नहीं, सिद्ध वायु नहीं, सिद्ध वनस्पति नहीं, सिद्ध शिला। पत्थर से ही शुरुआत हुई और पत्थर पर ही पहुंचे। चर्च गेट से एयरपोर्ट की यात्रा पत्थर। मगर हे ज्ञान दीपक, तुम पत्थर में ही मत अटकना, क्योंकि आज तक तुम पत्थर में अटके हो। फिर वह पत्थर मंदिर का हो या फिर वह पत्थर प्रतिमा का हो, परमात्मा की प्रतिमा भी तो पत्थर की, अग्नि की नहीं, हवा की नहीं, वनस्पति की नहीं, पानी की नहीं, पत्थर की। मगर मैं पत्थर नहीं, पत्थर से पार। मैं पत्थर पर लेटता नहीं, पत्थर से दूर जागता हूं। ये देह के परमाणु, इन परमाणुओं को पत्थर के रूप में ही, ये पत्थर के रूप में देखना, ऐसा ही ये रूप, ऐसा ही ये रूप प्रति समय यह जागृति, वह प्रक्रिया होती हो। मगर प्रक्रिया में भी ज्ञान की क्रिया, ये ज्ञान की क्रिया भगवान, इसकी विस्मृति न हो। यह जागृति प्रति समय कि देह की क्रिया हो, मगर देह की क्रिया में तुरंत ही तत्क्षण यह जागृति, तत्क्षण यह जागृति। ये एक वाहन है, देह ही वाहन है। इसलिए तो देह को गाड़ी का, सामने तुम रेल की पटरी पर खड़े हो और लोहे की गाड़ी यदि सामने से आती हो, तुम्हें डर लगता है। ये लोहे की गाड़ी, इस देह को मैं राख की गाड़ी कहता हूं, जो बहुत भटकी है। ये राख की गाड़ी, हवाई जहाज उतना नहीं भटका, कुछ देशों तक ही हवाई जहाज भटकता है। यह राख तो 3 लोक में भटकी है। ये 3 लोक में भटकने वाला ये पुद्गल पिंड, ये देह के परमाणु, इस राख की दीवार को मैं वाहन कहता हूं। प्रति समय यह जागृति, यही मैं, यही मैं, यह जागृति प्रति समय रहे, मगर मैं वहां नहीं।
मैं वहां नहीं। देह की क्रिया होती हो, मगर देह की क्रिया में ज्ञान की क्रिया की विस्मृति न हो। वाहन हो, वाहन में वहन होता हो, मगर जिस मूल्यवान हीरे का वहन होता है, वह हीरा वाहन से रिश्ता तो नहीं जोड़ता। यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, देह की क्रिया। यह बात इसलिए स्मरण में आई, देह वाहन है। एयरपोर्ट पर था, जब भोजन करना हो, भोजन करने की क्रिया हो, और मैं वहां पर बैठा था गेट नंबर 32 पर। जिस समय मैंने उस गेट से विमान की ओर प्रवेश किया, उसी समय यह विचार आया कि विमान में जाने से मैं विमान तो नहीं हो गया। ये देह में रहने से मैं देह तो नहीं हो गया। भोजन करके ही खड़ा हुआ, यही विकल्प आया बचपन का। किसी बच्चे ने क्लासरूम में कोई स्टील की वस्तु, एक बटन ही था, लोहे का होगा, स्टील का होगा, खा गया चबाते चबाते। स्कूल की बैग में से अलग हो गया था, चबाते चबाते गया। मगर पता चला कि सुबह जब वो विस्ता छोड़ने गया, कि विस्ता में से वो निकला, वह देह नहीं बन गया। देह में जाकर के वह तो एक लोहे का, स्टील का कोई बटन होगा। मगर जो मूल्यवान हीरा हो, हीरा देह में जाने से हीरा देह तो नहीं हो जाता। ये चैतन्य हीरा, भोजन करने की क्रिया के काल में यह जागृति, यह जागृति, ये तो सहज विकल्प आया। देह की क्रिया हो रही थी, मगर देह की क्रिया में 32 नंबर के गेट से ये 32 दांतों के, ये मुख के भीतर जाता हुआ भोजन, और उसमें ये विकल्प आया कि ये देह की क्रिया हो रही है, मगर उस क्रिया में ज्ञान की क्रिया की विस्मृति न हो, कि वाहन में जाने से मैं वाहन का मालिक नहीं हो गया। हे ज्ञान दीपक, यह भेद विज्ञान, वाहन में रह करके भी वाहन के साथ नहीं, अकेलेपन, निरालेपन की जागृति, यह जागृति परम धर्म है। अकेलेपन की जागृति की मैं सदा अकेला हूं। हम सदा एक रूप ही होते हैं। तुम हो, मैं हूं, मगर ये हम, ये बात ही झूठी है। मैं से हम की बात जो है, वह बात ही झूठी है। जब मैं में मुलाकात नहीं होती तो हम हो कैसे? हम में से मैं वाली दृष्टि का प्रकट होना, जोड़ में से अजोड़ की यात्रा होना, यह परम धर्म है। हे ज्ञान दीपक, ये परम धर्म तुम्हें प्रकट हो। संयोग रहे या न रहे, संयोगी भाव भी रहे या न रहे, बस तुम्हें ये जागृति रहे कि ज्ञान न्यायक में से कहीं पर भी अलग नहीं हो सकता। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, ये जागृति। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो यहां तक कहते कि तुम्हें कौतूहल होता है, एक आदमी हाथी का रूप धारण करके आए या घोड़े के रूप को धारण करके आए। नाटक में ऐसा होता है, कोई हाथी बन जाए, कोई घोड़ा बन जाए, कौतूहल होता है।
देख लेते हो, मनोरंजन के लिए ठीक है, मगर सत्य नहीं, वास्तविकता नहीं। मनोरंजन के लिए ठीक है। तुम स्वयं को मनुष्य मानो, देव मानो, ठीक है। ये इंद्रिय भोगों के, ये मनोरंजन के लिए ठीक है, मगर अब तो वह मन की मृत्यु हो, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन। ये मन ही न रहे, मन से पार ऐसी मनातीत अनुभूति। जब ज्ञानियों ने ये कहा ना, इंद्रियातीत अनुभूति, भाव यही है कि मनातीत अनुभूति। इसलिए तो इंद्रियों से भी नहीं और मन से भी नहीं, क्षयोपशम ज्ञान की तरंगों में उस मन से होने वाले ज्ञान को भी लिया। आंख से तो सिर्फ तुमने वस्तु को जाना, मगर उस वस्तु के बारे में अब जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों को भी बाहर देखा, उन विकल्पों को भी बाहर देखा, ज्ञान में नहीं। क्योंकि ज्ञान में तो अवकाश नहीं। किस द्वार से प्रवेश करें, कौन से प्रवेश द्वार से मैं भीतर जाऊं। कहीं तुम्हें महल के भीतर जाना हो, तुम ढूंढते हो प्रवेश द्वार को कि कौन से प्रवेश द्वार से मैं भीतर जाऊं। ये विकल्प, कौन से प्रवेश द्वार से न्यायक के भीतर जाए, और प्रवेश द्वार का भाव समझते हो। यहां पर कोई प्रवेश द्वार नहीं है, यहां पर प्रवेश द्वार क्या, प्रदेश द्वार भी नहीं है। क्योंकि प्रदेशों के भेद हो तो द्वार बने, यहां तो असंख्य प्रदेशों में अखंडितता है। ऐसा ये अखंड एक ज्ञायक स्वरूप कि जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं। कौन से प्रदेश द्वार से विकल्प प्रवेश करे। ऐसा है भगवान। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति कि मैं एक हूं, एक हूं। जब क्षणिक का बोध होता है, तब तो सिर्फ एहसास होता है कि मैं अकेला हूं। किसी की मृत्यु हो जाए, पुत्र की मृत्यु हो जाए, पुत्र की मृत्यु हो जाए, भाई बहन की मृत्यु हो जाए, अरे अचानक ये क्या, पल भर में क्या से क्या हो गया। अकेलेपन का एहसास, वास्तव में तो कुछ नया नहीं हुआ, पहले भी वही स्वरूप था, सिर्फ एहसास नहीं हो रहा था, अब एहसास हुआ। स्वरूप को दृष्टि में रखो, फिर देह की अवस्था में परिवर्तन हो तो भी तुम्हें अपने में परिवर्तन नहीं दिखेगा। उसकी फिक्र मत करना। यदि तुम बैठते हो, उठते हो, यदि तुम लेटते भी हो और करवट भी बदलते हो, देह के परमाणुओं में पलटना पलटना होता हो, उस समय भी एक बार विचार तो करो। और लेटे हुए जब तुम्हें जो विचार होगा, वो बाकी की क्रियाओं में नहीं होगा। क्योंकि बाकी की क्रिया में तो वस्तु को लेना कि वस्तु की ओर ध्यान गया, लेना तो वस्तु की ओर ध्यान गया, किससे लेना, किसको देना। मगर जब तुम अकेले हो और देह की बाहर की जो तुम्हारी नित्य क्रम की जो क्रिया है, उनसे तुम छूटे, अब जो देह की रचना, देह की क्रिया, देह का परिणमन, उसमें तुम देखो चैतन्य। ये चैतन्य में क्या, और ये दृढ़ श्रद्धा, ये तत्व विचार से एक रूप, एक रूप।
ओ हो 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 हो। एक रूप ज्ञायक देव, ये एक रूप ज्ञायक देव, ये तुम देखो नया रूप नहीं, कुछ नया नहीं, वो एक रूप का भाव ऐसा, सुखी दुखी कुछ नहीं, जो है सो है, ऐसा ही। तुम कहीं और, तुम्हारी दृष्टि कहीं और है, और पलटना होता है, ऐसा पलटना होता है। ये देह के परमाणुओं की रचना, घड़ा पलट जाए, मटका इधर है उधर पलट जाए, मटके का पलट ना हो। मगर जिस समय तुमने देखा कि सूर्य, बस सूर्य की ओर तुम्हारा ध्यान हो, सिर्फ प्रकाश की ओर ध्यान हो, कि बस अब मटका पलटता हो मगर तुम्हें सूर्य दिखाई देगा। और ये अभी से ये तत्व विचार तुम्हारा प्रारंभ होगा, हे ज्ञान दीपक, मृत्यु से पहले ये दशा प्रकट होगी। फिर ये शरीर के अंगोपांग, फिर वह ऑपरेशन होगा, शरीर की ये चमड़ी कटेगी, शरीर के अंग कटेंगे, मगर उस समय भी तुम्हें ऐसी निश्चिंतता रहेगी। और ये संभव है, ये संभव है। आज तक मटका फूटा हो और सूर्य को देखने के लिए मटके में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं देना पड़ा। तुम जैसे सूर्य को देखते हो और मटके में क्या इंजेक्शन लगाना, क्या लेना देना। तुम ऐसे ही देख सकोगे कि अस्पताल में डॉक्टर की ये ऑपरेशन की क्रिया कर रहे हैं, मगर तुम्हारी दृष्टि चैतन्य सूर्य पर है, चैतन्य असु पर है, तुम्हें चैतन्य असु की लालिमा दिखाई देती है। और वह लालिमा भी उदित होने वाली और अंत होने वाली ऐसी नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त जैसे नहीं। इसलिए तो जब मैं सूर्योदय को देखता हूं, सूर्योदय के काल में भी वह लालिमा, सूर्यास्त के काल में भी लालिमा। इसलिए तो विचार आता है, जहां से उदय हुआ निकला निगोद में भी 608, और जहां पहुंचूंगा सिद्ध में भी 608। ये लालिमा दोनों जगह, मगर ना में निगोद की अवस्था न में सिद्ध की अवस्था, में त्रिकाल चैतन्य असु। ये सूर्य की ओर दृष्टि हुई, लालिमा पर भी दृष्टि मत करना। और जिसने सूर्य की लालिमा को भी नहीं देखा, वह फिर मटके को क्या देखेगा। तुम मुक्त हुए, हे ज्ञान दीपक, तुम मुक्त हुए, ये मुक्ति तुम्हें अवश्य प्रकट होगी। प्रति समय यह जागृति न्यायक देव, मरघट, ये मरघट, चलता फिरता मरघट, और मरघट का चैतन्य गगन से कोई संबंध नहीं। ऐसा में चैतन्य चैतन्य चैतन्य।